नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभो तत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्याने जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 2 प्रश्न 165। काले कोई नो प्रश्न हतो? कोई ने प्रश्न पूछवा ने तो माइक में ज पूछवा। પૂજ્ય બેનશ્રીનો પ્રશ્ન ગઈકાલનો હતો ને એ આજે કંઈક લેવાની વાત હતી. વિસ્તાર આપ કરવાના હતા. वृत्ति હા વૃત્તિનો હતો. આપણે नेक्स्ट बर्थ मतलब नेक्स्ट जन्म क्या होगा, हम कौन से गति में जाएंगे, तो हम उसका अभी कुछ माइक बंद कर दो। उसका अभी कुछ हम पता लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? तो हम लगा सकते हैं। किससे लगा सकते हैं? हमारे अपने व्यक्तित्व से, हमारी अपनी वृत्ति से पता लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आयुष्य कर्म किसी समय विशेष में पड़ता है तो उस समय विशेष के जो भाव होते हैं उसी के अनुसार पड़ जाता है। किसी भी समय विशेष के भाव उसकी ग्रांड टोटल योग्यता को प्रभावित करते हैं।
कोई एक समय में हमने भाव कर दिया और उससे हम नरक में चले गए, ऐसा नहीं है। वो तो तत्काल उस क्रिया को बताने के लिए प्रथमान योग आदि में ऐसा कहा जाता है कि राजा क्षणिक ने सर्प डाल दिया मुनिराज के उसमें, तो उस कारण से उनका वहां पर, तो उनका उस कारण से नरकायु का बंध नहीं है, उस समय उनके नरकायु का बंध है। समझ में आ रही है वस्तु? उनकी ग्रांड टोटल पहले की जो उनकी प्रवृत्तियां ऐसी ही थी, वो सारा मिल करके आया, तो अब उनको वहां जाने का अनुबंध हो गया। अब जब अनुबंध होता है तो कोई ऐसी ही क्रिया बाहर होगी आपकी, इसी प्रकार के रौद्र आदि भावों की क्रिया बाहर पे होगी। उस समय उनके वो बंध पड़ जाता है, परंतु वो बंध है वो पूर्व की वृत्ति की अपेक्षा रखता है कि उसका पूरा ऑल ओवर व्यक्तित्व है, उसके आधार से उसका वहां पर भाव होगा। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति पहले बहुत बिगड़ा हुआ था और उसने एक सेकंड के लिए अच्छा भाव कर लिया और उसने उस समय उसका आयुष्य का बंध पड़ गया, ऐसा होता नहीं। वास्तव में पहले से ही वो अच्छा था, तो वो उसकी वृत्ति जो थी, वो हो सकता है कोई वृत्ति दबी रहती है अच्छाई की, और कुछ क्रियाएं बाहर में बुरी क्रियाएं दिखती हैं, पर आप उसके अंतरंग व्यक्तित्व को देखो। जैसे कोई व्यक्ति शराबी है, अब लोग क्या मानेंगे उसको, ये शराब पीता है, ये बहुत खराब व्यक्ति है। परंतु आप उसके निकट जाकर के देखो, लोगों को केवल उसका शराब पीना दिखता है, उसका व्यभिचार दिखता है, पर आप उसके निकट जाके देखो कि उसके अंदर करुणा कितनी है, उसके अंदर दया कितनी है, उसके अंदर दूसरों के लिए कुछ करने की भावना कितनी है। ये तो बेचारे का उसकी आदत छूटती नहीं है, इस कारण से हो रहा है वो सारी चीजें, तो पर उसका अभ्यंतर व्यक्तित्व है, वो उसकी आयुबंध और कौन सी गति में जाएगा वो उसका निश्चय करता है। और इस कारण से देखा जाता है कि कभी कभी सप्त व्यसनी व्यक्ति, क्योंकि अंदर से अच्छा था, इसलिए लास्ट में जब उसका आयुबंध पड़ता है तो उसकी उसी प्रकार की क्रिया होगी जो क्रिया धर्म ध्यान के योग्य हो, शुभ लेखा के योग्य हो। और हमको ऐसा लगता है कि देखो थोड़ा सा अच्छा काम किया उसने और उसकी ऐसे अच्छी गति में, देव गति में गया, पर ऐसा नहीं है, वो पहले से ही अच्छा था, बाहर अभिव्यक्ति उसकी उस प्रकार से हो रही थी। ऐसे पुराणों में वगैरह बहुत से उदाहरण आते हैं। जैसे एक उदाहरण आता है इंद्र का पद्म पुराण में। तो जो इंद्र का जीव था, इंद्र मतलब विद्याधर श्रेणी पर जो विद्याधर राजा था, विद्याधरों का सम्राट चक्रवर्ती, उसको इंद्र, ऐसा उसका नाम था इंद्र, जिसने रावण से लड़ाई कर वो हार गया और फिर दीक्षा ली और मोक्ष गया। तो उसके पूर्व भाव बताए। तो वो परिभ्रमण करता 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 एक दुर्गंध स्त्री के रूप में उसने जन्म लिया, और वो स्त्री मतलब उसने उसको समाज से बाहर भी कर दिया और इधर उधर भटकती रहती थी, पागल जैसी घुमक्कड़ स्त्री थी। अंत समय में उसको क्या जची कि उसने केवल 2 घड़ी के लिए अनशन व्रत लिया, आयु के अंत में, आयु के अंत में 2 घड़ी के लिए अनशन व्रत लिया उसने, और उस कारण से वो भवन त्रिक में देवी हुई। और इसके बाद फिर उसकी जो आगे कथा चलती है। अब अपने को लगता है कि वो 2 घड़ी के अनशन के कारण से उसको देवगति प्राप्त हुई, ऐसा नहीं है। उसके पास जाओ, उसके साथ रहो, उसके समय समय के परिणामों को देखो आप, तो उसकी वृत्ति ही इस प्रकार की थी कि किसी को परेशान नहीं करना, अनावश्यक किसी को दुख नहीं देना, इस प्रकार की वृत्तियां ही उसकी ही अंदर अंदर चल रही थी। वो वृत्तियां बाहर अभिव्यक्त कुछ और ही हो रहा था उसका। तो उस कारण से ऐसा योग मिल जाता है जब आयु कर्म पड़ता उस समय, तो इस प्रकार का व्रत का अथवा कोई किसी का वचन का वगैरह योग पड़ जाता है। तो बाहर से ऐसा लगता है कि उस
उस एक दो घड़ी के अनशन के कारण से उसका वो आयुष्य बंद हुआ, पर ऐसा नहीं है, उसका पूरा व्यक्तित्व उसको प्रभावित करता है। क्योंकि जो आयुष्य कर्म के 2 घड़ी के बंद से इतना सारा गति नाम कर्म निरंतर बन रहा है उसके, तो निरंतर बन रहा है, तो वो सब सत्ता में वो सारे के निषेध इत्यादि पड़े हुए हैं। फिर उस जहां ज्यादा प्रभाव हो जाता है, अब ये अगली पर्याय में कहां जाएगा, किस प्रकार से जाएगा, तो जस्ट पूर्ववर्ती पर्याय की वृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती है, वो वृत्ति अधिक प्रभावित करती है। वैसे तो हमारे आत्म प्रदेशों के ऊपर कोड़ा कोड़ी सागरों की गतियों के कर्म पड़े हुए हैं, क्योंकि कोई एक समय में बांधा हुआ, कोई 30 कोड़ा कोड़ी का, कोई किसी गति का है, कोई किसका है, कोई क्या है, ऐसा इस प्रकार से, क्योंकि मैक्सिमम 30 कोड़ा कोड़ी गति नाम कर्म बांध सकता है वो सत्ता में तो पड़ा हुआ ही है सारा। परंतु अगली बर्थ क्या होगी उसकी, तो वर्तमान जो पूर्ववर्ती पर्याय होती है वो उत्तरवर्ती पर्याय का कारण होती है। तो आपकी पूर्ववर्ती पर्याय है, उसमें वृत्ति क्या है, आपका झुकाव ग्रांड टोटल किसके ऊपर जा रहा है, यह डिपेंड करेगा आपका कि अब अगली गति आपकी क्या होगी। अब तो अपनी कषायों पर डिपेंड करेगा कि जिसका पूरा व्यक्तित्व ही मायावी है, बनावटी है, नियम से वो तिर्यंज गति में जाएगा। बाहर से कुछ भी हो, बाहर से वृत्ति हो कि महावृत्ति हो, इससे कोई लेना देना नहीं है इसका, परंतु उसकी वो मायावी है। मायावी है मतलब वो तिर्यंज के योग्य है, पूरा जीवन उसका उसी प्रकार से चल रहा है। ऐसे कोई बहुत लोभी है तो वो नियम से या तो नरक गति में इत्यादि में जाएगा, अथवा थोड़ा कम लोभ है तो तिर्यंज आदि में जाएगा। कषायों के ऊपर ये सारी के सारी वृत्तियां डिपेंड करती हैं। और कोई सहज परोपकारी है, धर्मिष्ठ है, धर्मात्मा, धर्म करने की ही रुचि है, तो उसका पूरा व्यक्तित्व ही इसी प्रकार का, तो नियम से देवगति में ही जाएगा। और व्रतादि ग्रहण नहीं किया तो भी देवगति में जाएगा, क्योंकि धर्म प्रिय है वो वृत्ति ही उसकी इस प्रकार की है। और किसी की वृत्ति सामान्य होती है, बहुत अधिक धर्म कर्म में भी रुचि नहीं, कोई बहुत अधिक पाप में भी रुचि नहीं, कोई नहीं, ऐसे ऐसे नॉर्मल होता है। वो जो नॉर्मल होता है ना व्यक्ति, वो मनुष्य गति के योग्य होता है, तो मनुष्य आयु बनता है। तो हमारी ऑल ओवर वृत्ति क्या है, उस वृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अब किस गति के योग्य हैं। ऐसा नहीं कि अचानक गतियां बदल जाती हैं, अचानक नहीं बदल जाती हैं, वो तो कर्म का उदय है वगैरह तो होता है, परंतु हम प्रथमान योग में देखेंगे तो वो ऐसे अचानक दिखाएंगे कि अचानक राजा क्षणिक थे, वो क्षायिक सम्यकदर्शी थे, अचानक ऐसा व्यक्ति नरक में चला गया। अचानक ऐसा व्यक्ति नरक में नहीं गया है, उसके संस्कार ही पूर्व के ऐसे थे। अब वो संस्कार उसको खत्म तो करना ही है ना, तो अभी वो संस्कार और वृत्तियां पूरी की पूरी खत्म भी नहीं है उसकी, और आगे तो मुक्ति प्राप्त करनी है उसको। तो उन सारी वृत्तियों को खत्म करने के लिए, पापों को खत्म करने के लिए उस गति में जाता है। और वो वृत्तियां बाकी रह गई अंदर, कोई वृत्ति बाकी नहीं रह गई है तो मार काट की हिंसा का भाव ही नहीं आएगा। और कोई व्यक्ति नरक में जाएगा तो हिंसा करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, इसका मतलब उसकी वृत्ति है वो बाकी रह गई, उसकी बाकी रह गई है, तो आपका इसी प्रकार का अनुबंध होगा। ये वृत्तियों के ऊपर अपना सारा डिपेंड करता है कि हमारी क्या गति, किस प्रकार से, कौन सा भाव के कैसा होता है, इस प्रकार के। ऐसे ही आगे आगे के देवायु वगैरह में भी है कि कोई धार्मिक है परंतु अभी उसको थोड़ा विषयों में भी रस है, तो वो नीचे नीचे में पैदा होगा, भवंतरिक में, अथवा तो जहां पर स्वधर्म ईशान इत्यादि में अधिक भोग विलास करते हैं। जहां पर अभी धर्मात्मा था, धर्म में तो रुचि है, परंतु उसको अभी कर्म में, राग में भी रुचि है, तो वो नीचे के इस पटलों में ही जन्म लेगा वहां पर, क्योंकि वहां इस प्रकार की राग आदि की, भोग विलास आदि की क्रियाएं अधिकता से होती हैं, ऊपर ऊपर में अधिकता से होती नहीं है। अब जो धर्मात्मा भी है और भोग विलास की भी बिल्कुल रुचि नहीं है, वो ऊपर ऊपर के पटलों में जन्म लेगा, क्योंकि उसकी वृत्ति खत्म होगी। वृत्ति खत्म होगी तो वो व्यक्ति ऐसा करेगा कैसे अंदर से। तो ये सत्तागत वृत्तियां हैं,
वो डिसाइड करती हैं कि हम कौन से जन्म में लेंगे, कौन सी आयु बनेंगी, कौन सी गति में जाएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें उसके ऊपर है। तो वो अपन अपनी वृत्ति को हम देख सकते हैं कि हमारी ग्रांड टोटल क्या वृत्ति है, किस प्रकार से हमारा आत्मा का झुकाव जा रहा। जी अभी दादा का प्रश्न है कि इतना हिसाब कौन रखता है। तो यहाँ तो ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है कि यहाँ ऐसा नहीं कि कोई भगवान है ना, वो यमराज है ना, वो कहीं ले जाता है ना, वो ऐसा नहीं। यहाँ तो जीव जैसा कर्म करता है उस गति के योग्य वो अपने आप वो खुद पहुँचता है। ये तो भ्रम है। सामान्य लोगों को समझाने के लिए कभी कभी ऐसा कह दिया जाता है कि तुम कर्म करोगे ऐसे तो ऊपर तुम्हारे वहाँ सब लेखा जोखा रखा जाता है न, फिर वहाँ देखेंगे न, फिर तुम्हारे कौन से कर्म ज़्यादा है उसके हिसाब से आपको थोड़ी देर नरक में भेजेंगे न, फिर थोड़ी देर स्वर्ग में भेजेंगे ऐसा भी कहते हैं। तो ये सब तो भ्रमात्मक बातें हैं, ये सब ऑटोमेटिक स्वचालित व्यवस्था है। ओ, इसीलिए परम कृपालु देव ने वृत्तियों के बारे में 4-5 जगह बहुत अच्छा लिखा है कि वृत्तियों का क्षय करो। दूसरा लिखा है वृत्तियों को मोड़ो। हाँ, बस तो वही। और अगर वृत्ति हम शुभ अशुभ से शुभ की तरफ मोड़ेंगे तो हम सदगति के भागी बनेंगे, और अगर हम वृत्तियों को क्षय कर देंगे तो मोक्ष के भागी बनेंगे। सीधी बात, साइंस। વૃત્તિ એ આત્માના કયા ગુણની પર્યાય છે? ऑल ओवर आत्मा है। अब मुख्य रूप से ये सारी सारी चारित्र गुण में ચારિત્રમાં समाहित हो अंतरंग जाती चारित्र हैं, क्योंकि ये सारी वृत्तियां हैं वो कषाय वृत्ति कहो ना उसको। अब एक मिथ्यात्व की वृत्ति है और एक कषाय की वृत्ति है। बाकी तो बेचारे गुण कुछ काम ही नहीं करते हैं। अज्ञान की कोई वृत्ति नहीं है, अदर्शन की कोई वृत्ति नहीं है, वीर्य की कोई वृत्ति नहीं है, इन गुणों की कोई वृत्तियां नहीं होती है। वृत्तियां केवल ये चारित्र के विपरीत परिणमन की होती है। तो या तो वृत्ति का मतलब इस प्रकार का आदत, इस प्रकार का संस्कार, इस प्रकार की संज्ञा, उसको अलग अलग प्रकार से नाम दे सकते हैं। तो चारित्र गुण में गर्भित है सारी। ને કૃપાળુદેવે કીધું છે કે વૃત્તિઓનો ક્ષય કરવો એ દ્વાદશાંગીનો સાર છે. બરાબર. અને બીજી જગ્યાએ એમ કીધું છે કે વૃત્તિઓને ઉપશમ કરવાથી કામ નહીં થાય, વૃત્તિઓનો ક્ષય કરવો પડશે. बराबर. उपशम तो थोड़ी देर के लिए आप दबा दिया है, वो तो मात्र लिपापोती करने जैसा है। तो मुख्य रूप से करना क्या है हमको कि अभी तक जीव ने दुखों से घबरा करके सुख प्राप्त करने की इच्छा करी है। जीव ने यही किया, बस दुख से घबराया और मुझे अब दुख नहीं पाना है, सुख पाना है। तो उसको सुख का सच्चा साधन तो पता नहीं है ना, इसलिए वो सुख पाने के लिए क्या करता है कि जिससे दुख पैदा होता है उससे विपरीत क्रिया करता है। तो दुख किससे पैदा होता है? सामान्य रूप से व्यक्ति को तो दुख ऐसा ही होता है ना कि पाप करोगे तो दुख होगा, इसलिए अब क्या करता है? पुण्य करता है। इस वहां तक ही उसकी सीमा है, बस उस सीमा से बाहर निकलता नहीं है। पर न सुख चाहिए न दुख चाहिए, ऐसा जिसका अभिप्राय बनता है ना, वही सुख दुख से मुक्त होता है। सामान्य रूप से संसार में सुख की परिभाषा ही जो दुख नहीं है वो सुख है। और दुख किसको कहते हैं? पाप के उदय से प्रतिकूलताओं का नाम दुख है, तो अनुकूलताओं का नाम सुख है। सीधी सी बात है, उसी को उसको सुख लगता है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख तो उसने कभी लिया ही नहीं, भोगा नहीं, तो पता कैसे चलेगा उस व्यक्ति को कि अतीन्द्रिय सुख है क्या? तो उसके तो दिमाग में वही सुख है, बस साता से उत्पन्न, अनुकूलताओं से उत्पन्न। अब वो घूमता रहता है उसमें, इस चक्कर को काटना। तो उसको न दुख का भय है न सुख की चिंता है, वो केवल अपने स्वभाव में रहने का उसका पुरुषार्थ है। मुझे स्वभाव में रहना है, मुझे न सुखी होना है न दुखी होना है, ये जिसका अभिप्राय बनता है वो मुक्ति का पात्र होता है।
वो सांसारिक सुख और सांसारिक दुख की अपेक्षा से बात की। बराबर। और कोई प्रश्न इसके ऊपर? કાલે ઘણા પ્રશ્ન હતા એટલે આજે ના ના આમ તો બહુ અગત્ય કેમ કે બધાને છે ને આમાં ઘણી रुचि હોય कि मारे कई गति થશે। जिसको गतियों में रुचि है उसकी सदगति होगी नहीं। બરાબર वास्तव में आप बहुत परमार्थ दृष्टि से सोचो इस चीजों को कि गति है क्या। क्या हम स्वर्ग में चले जाएंगे तो हम कोई दूसरे मनुष्य बन जाए अथवा दूसरी कोई चीज बन जाएंगे? वहां भी हमारी वृत्ति है तो हम दुखी ही रहेंगे। मूल वस्तु यह है कि जब तक आपके अंदर अंतर्मुखता नहीं है तब तक आप किसी भी गति में दुखी हो। और अगर आपकी सम्यक दृष्टि है तो आप नरक में जाकर के भी दुखी नहीं हो। स्वभाव सन्मुख हो तो वहां भी नरक में जाकर के दुखी नहीं हो। क्यों दुखी नहीं हो? क्योंकि देखने की दृष्टि ही अलग प्रकार से बन चुकी है। वहां जितने कष्ट आते हैं वो ऐसी दृष्टि के कष्ट नष्ट होने के लिए आते हैं, तो उन कष्टों के प्रति कोई दुख का भाव ही नहीं है। आओ जितने, क्योंकि नष्ट हो रहे। आपत्तियां नहीं आ रही है, वो आपत्तियां जा रही। अब ऐसी दृष्टि ही बन गई। और जिसको आपत्ति से आपत्ति नहीं है उसको कौन आपत्ति कर सकता है? उनको कौन दुखी कर सकता है? पर यहां आपत्तियों से बड़ी आपत्तियां हैं, तो जिनको आपत्तियों से जो आपत्ति है वो तो दुखी रहेगा, क्योंकि ऐसी आपत्तियां स्वर्गों में भी आएगी। वहां की आपत्तियां कुछ अलग प्रकार की। वहां कोई ज्यादा वैभव दिखता है अथवा कोई ईर्ष्या अथवा कोई क्या इस प्रकार की होती। आपत्ति को आपत्ति नहीं माने वो ही निरापद रह सकता है। जी हाँ जी कोई તમારો પ્રશ્ન લાંબો છે તો તમે પ્રશ્ન છોડો માઇકમાં બોલો, આગળ આવી જાઓ ને. માઇક ચાલુ કરજો. મૃત્યુ સમયે જાગૃતિપૂર્વક જે બિલકુલ જાગતા જાગતા જ મરે એની ગતિ કેવી થાય એને ગુરજેફ જગતનો એક મહાયોગી હતા, એમનો શિષ્ય ઓસ્પેન્સ્કી છેલ્લી ઘડીએ એને એમ મનમાં નક્કી કર્યું, દૃઢ નિશ્ચય કર્યો કે મારે જાગતા 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 જાગૃતિપૂર્વક મરવું છે. तो यानी कोई गति हो सके? अब जागता जागता मतलब क्या वो समझना पड़ेगा पहले. हाँ नहीं, जागरण का अर्थ क्या उसका? वो मरण समय जागी जागी ने फरता रहे फरतो रहे ऊँघ्यो नहीं અને अच्छा, પછી मतलब नींद नहीं ली उसने, बराबर. मतलब नींद में मृत्यु नहीं हुई है उसकी, उसके कॉन्शियस. हाँ, जागने का मतलब एक आत्म जागृति है. हाँ नहीं, वो आत्म जागृति ही थी शायद. जो आत्म जागृति के ऊपर मरता है तो जागृति पूर्वक कषाय आदि तो करेगा नहीं ना. अब कषाय आदि तो करेगा नहीं, तो अगर उसके सारे कर्म नष्ट हो चुके हैं तो वो तो मुक्त होगा, वो तो अरिहंत अवस्था है. परंतु उसके सारे कर्म नष्ट नहीं हुए, अभी भी उसके सत्ता में कर्म बाकी हैं, तो जागृति पूर्वक मृत्यु है और उसने किस प्रकार के आयुष्य का बंध पहले कर लिया है उस प्रकार से उसकी गति होगी. जैसा उसके कर्म कौन से बाकी हैं, कौन से भुगतने हैं, इसके ऊपर सारी चीजें है. और मुख्य तो वो किसके योग्य है, उसका आत्मा नेक्स्ट पर्याय किसके योग्य है, उसकी योग्यता क्या है, उस योग्यता के आधार पर नेक्स्ट आयुष्य बंध होगा. आयुष्य बंध के आधार से नेक्स्ट पर्याय नहीं होती है, नेक्स्ट पर्याय अपनी योग्यता के आधार से होती है. जैसी योग्यता होगी वैसा ही आयुष्य कर्म बंध होगा और वैसा ही उसके सारी चीजें गति आदि होगी. इसलिए आत्मा की योग्यता महत्व रखती है वहां पर.
यही तो योग्यता। अपन कोई सोच सकते हैं कि राजा श्रेणिक क्या तीर्थंकर होने वाला है, वो व्यक्ति नरक में हो सकता है क्या? क्या इसकी ऐसा होगा? पर उस समय उसकी वैसी योग्यता है, उसका क्या किया जाए? जबकि सम्यक दृष्टि होकर के इसने कितने अच्छे भाव किए होंगे। यहां भाव नहीं काम आते, यहां योग्यता काम आते हैं। तो और पात्रता और योग्यता दो वस्तु है। पात्रता बढ़ाने से बढ़ाई जा सकती है, योग्यता बढ़ाई नहीं जा सकती। योग्यता योग्यता ही है बस, वो निष्कारण है, उसका कोई तोड़ नहीं है उसका। पात्रता का तो आप कम ज्यादा कर सकते हो, पात्रता है वो स्वाभाविक वस्तु है, अपनी बुद्धिपूर्वक सब कर सकते हैं। पर कोई को योग्यता बढ़ाऊं, योग्यता कोई नहीं बढ़ा सकता। योग्यता तो प्रत्येक समय की अपनी एक स्वतंत्र योग्यता है, त्रैकालिक योग्यता है, वो सब योग्यताएं अलग प्रकार की चलती हैं। वो योग्यताएं तो सब फिक्स है, मैच फिक्सिंग है सारा, योग्यताओं में सारा होता रहता है। पात्रता तो वर्तमान में वो जीव इस पर्याय में किस प्रकार का है, उसकी मंद कषाय तीव्र कषाय, ये सारी पात्रता के ऊपर डिपेंड करती है। और उनके होने का कारण वो योग्यता है। समझ में आया? योग्यता कारण है, पात्रता कार्य है। समझ में आई? योग्यता के अनुसार पात्रता होती है। ये सब एक दूसरे से मिले। चलो ये कुछ चीजें बहुत गहन है, अपने आगे चलते हैं। तो ये आयु कर्म के भेद भी हो गए। अब नाम कर्म 165 में वो कल बता ही दिया था। आयु कर्म 4 प्रकार का है, नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु। अब नाम कर्म में प्रवेश करते हैं। ये सबसे बड़ा कर्म है। प्रश्न संख्या 166, नाम कर्म किसको कहते हैं? उत्तर गुजराती में 164, हिंदी में 166। उत्तर जो जीव को गत्यादिक नाना रूप परिणमावे अथवा शरीरादिक बनावे। भावार्थ, नाम कर्म आत्मा के सूक्ष्म गुण को घातता, सूक्ष्मत्व गुण को घातता है। तो यहां कहा कि जो जीव को गत्यादिक नाना रूप परिणमावे। गत्यादिक में अब नाम कर्म की बहुत सारी प्रकृतियां हैं, उसमें 93 93 प्रकृतियां हैं। उसमें भी मुख्य तो 37 हैं, उसके फिर पेटा विभाग करो तो फिर उसके फिर वो 93 हो जाते हैं। इस प्रकार से उसकी प्रकृतियां हैं। तो उसमें अलग अलग प्रकार से उस जीव को परिणमित करते हैं। कभी गति रूप परिणमित करते हैं, कभी जाति रूप परिणमित करते हैं, कभी इंद्रिय रूप परिणमित करते हैं, कभी अंगोपांग रूप परिणमित करते हैं। उस जीव को परिणमित कर रहे हैं ये सारे के सारे। कभी वाणी रूप परिणमित करते हैं, कभी क्या, कभी सूक्ष्म रूप परिणमित करते हैं, कभी स्थूल रूप परिणमित करते हैं, कभी इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से जो उसको परिणमित कराए वो नाम कर्म कहलाता है। इस नाम कर्म के कारण से जीव में स्थूलता आती है। स्थूलता आती है का मतलब नाम कर्म के कारण से ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का विषय जीव हो सकता है, होता है। परंतु जब नाम कर्म नष्ट हो जाता है तो उसमें सूक्ष्मता आ जाती है। फिर जीव मति शुद्ध ज्ञान इसका विषय नहीं हो सकता है, स्थूल ज्ञान का, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं हो सकता है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय होगा। इसका नाम सूक्ष्मत्व कहलाता है। इसलिए नाम कर्म के नाश से उसकी स्थूलता समाप्त हो जाती है। ये जितने नाम कर्म के भेद हैं वो जीव को स्थूल कर रहे हैं। गति नाम कर्म वो स्थूल कर रहे हैं, शरीर नाम कर्म है तो वो शरीर जैसे कर रहे हैं, अंगोपांग नाम करो तो वो स्थूल कर रहा है उसको। जितना प्रकार के जाति हैं तो वो इंद्रियां वगैरह तो वो स्थूल कर रहा है उसको। सब उसको एक स्थूल रूप प्रदान कर रहे हैं। किसको स्थूल रूप प्रदान कर रहे हैं? जीव को आवृत करके सब उसको रूपी बना रहे हैं। और रूपी है वो स्थूल ज्ञान का विषय हो सकता है, पर अतीन्द्रिय अरूपी है वो स्थूल ज्ञान का विषय हो सकता, केवली गम्य होता है। इसलिए उसको सूक्ष्मत्व गुण को घातता है। इस प्रकार से
बराबर। अब 167 नाम कर्म के कितने भेद हैं? अब इस भेदों के केवल यहाँ नाम बताएं, एक एक का फिर बाद में वर्णन करेंगे, अपन केवल नाम पढ़ते हैं। 93 भेद। 4 गति, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, ये 4 गति नाम कर्म। 5 जाति, एकेंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। 5 शरीर, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारण। 3 अंगोपांग, औदारिक, विक्रियक, आहारक। 1 निर्माण कर्म, 5 बंधन कर्म। ये निर्माण कर्म भी वैसे 2 प्रकार का है, उसके आगे अब बताएंगे। 5 बंधन कर्म, औदारिक बंधन, विक्रियक बंधन, आहारक बंधन, कारण बंधन। हाँ, वो एक चुक गए इसमें से। 5 संघात, औदारिक, विक्रियक, आहारक, तेजस, कारण। इन सब में क्या क्या अंतर है वो सब आगे अपन देखेंगे। 6 संस्थान, समचतुरस्र संस्थान, नग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान, हुंडक संस्थान। 6 सहनन नाम कर्म, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, कीलक सहनन, असंप्राप्त श्रीपाटिका सहनन। 5 वर्ण कर्म, कृष्ण, नील, रक्त, पीत, श्वेत, ये 5 मूल वर्ण है। 2 गंध कर्म, सुगंध, दुर्गंध। 5 रस कर्म, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा। चरपरा मतलब नमकीन, तीखा, नमकीन कोई भी। 8 स्पर्श, कठोर, कोमल, हल्का, भारी, ठंडा, गरम, चिकना, रूखा। 4 अनुपूर्वी, जो विग्रह गति में होता है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। 1 अगुरु लघु कर्म, 1 उपघात कर्म, 1 परघात कर्म, 1 आतप कर्म, 1 उद्योत कर्म, 2 विहायो गति, 1 मनोज्ञ, दूसरा मनोज्ञ, 1 उच्छ्वास, 1 त्रस, 1 स्थावर, 1 बादर, 1 सूक्ष्म, 1 पर्याप्त कर्म, 1 अपर्याप्त कर्म, 1 प्रत्येक नाम कर्म, 1 साधारण कर्म, 1 स्थिर नाम कर्म, 1 अस्थिर नाम कर्म, 1 शुभ नाम कर्म, 1 अशुभ नाम कर्म, 1 सुभग नाम कर्म, 1 दुर्भग नाम कर्म, 1 सुस्वर नाम कर्म, 1 दुस्वर नाम कर्म, 1 आदेय नाम कर्म, 1 अनादेय नाम कर्म, 1 यशः कीर्ति नाम कर्म, 1 अयशस कीर्ति नाम कर्म और 1 तीर्थंकर नाम कर्म। ये सारे के सारे नाम कर्म हैं। ये 93 प्रकार उसके नाम कर्म के। इसमें विभाग सहित और पेटा विभाग सहित है। एक पढ़ लेते 5 मिनट में। अभी अपने गाड़ी थोड़ी सी फास्ट करेंगे। अभी धीमे धीमे चल रही थी क्योंकि पहले समझने का था, अब इसमें बहुत कुछ समझने का नहीं, हाँ याद रखने का है। 168 प्रश्न 168, गति नाम कर्म किसको कहते हैं? उत्तर, जो कर्म जीव का आकार नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव के समान बनावे उसको गति नाम कर्म कहते हैं। अब ये थोड़ा सा समझने जैसा है कि जीव का आकार नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव के समान बनावे, ऐसा कहा है। गति नाम कर्म का आकार बनाने का काम संस्थान नाम कर्म का है। समझ में आया? गति नाम कर्म का काम आकार बनाने का। आकार हम किसको कहते हैं? हम जिसको आकार कहते हैं वो आकार यहां नहीं समझना। हम किसको आकार कहते हैं?
ये जैसे अपने मूर्ति कैसे अपने ये मनुष्य के आकार हैं, उसको ये आकार हैं, वो आकार हैं, तो वो सारा आकार तो उसको जब वो शरीर बनेगा और शरीर के अलग अलग प्रकार से होंगे उस समय वो आकार बनेगा। पर यहां आकार का अर्थ उसका स्वरूप लेने का है, क्योंकि गति नाम कर्म का जब उल्लेख किया है गोमठ सार में, तो वहां गति नाम कर्म से न तो उस भौतिक आकार का वर्णन किया है और न ही उसके गमनागमन का वर्णन किया है कि एक गति से दूसरी गति में ले जाता है। तो उस एक गति से दूसरी गति में ले जाना में जो गमनागमन का काम करता है ना, अब जैसे मनुष्य गति से लेकर के देव गति में ले गया, तो यहां से उठा करके वहां पटकना, वो काम गति नाम कर्म का नहीं, वो तो अनुपूर्व का नाम कर्म का उदय है, उसके कारण से वो वहां जाता है, वहां तक ले जाकर के छोड़ देगा। ये क्षेत्रांतर कराना ये गति नाम कर्म का काम नहीं। इसलिए यहां गति का अर्थ न तो क्षेत्रांतर रूप गति है और न इसका भौतिक संस्थान आकार रूप गति है, इनमें से कुछ नहीं है। यहां आकार का अर्थ उसके परिणाम है, उसका स्वरूप है, उन परिणामों को होने में निमित्त होना, इसका नाम गति नाम करके। क्योंकि कर्म ग्रंथों में गति को परिणाम से ही जोड़ा गया। नरक गति मतलब नरक गति के योग्य परिणाम, तिर्यंज गति मतलब तिर्यंज गति के योग्य परिणाम, मनुष्य गति मतलब मनुष्य गति के योग्य परिणाम, देव गति मतलब देव गति के योग्य परिणाम। अब कोई यूं कहे कि ये तो अघाती कर्म है, अघाती कर्म है, वो जीव के परिणाम कैसे कराएगा? परिणाम तो मोहनी कर्म से होते हैं, होते कि नहीं होते? परिणाम मोहनी कर्म से होते हैं, तो इसमें गति नाम कर्म कहां से काम आ गया? परिणाम वो कहां से कराएगा? तो अघातीय कर्म में भी दो प्रकार होते हैं, एक जीव विपाकी होते हैं, एक पुद्गल विपाकी होते हैं। तो जीव विपाकी का काम यह है कि वो सारा का सारा काम, उसका सारा का सारा प्रभाव उस जीव के ऊपर डायरेक्टली पड़ेगा, उसके अंगोपांग पुद्गलों पर नहीं पड़ेगा, उसका प्रभाव जीव के परिणामों को प्रभावित करेगा। तो ये जो गति नाम कर्म है वो वास्तव में जीव के परिणामों को प्रभावित कर रहा है। मोहनीय कर्म के उदय और इस गति नाम कर्म के उदय से वो जीव है, वो उस गति के योग्य परिणामों को करता है। तो यहाँ जो आकार शब्द दिया है, उस आकार शब्द को स्वरूप समझना, क्योंकि आकार के बहुत सारे अर्थ हैं, उसमें एक अर्थ आकार का स्वरूप है, एक अर्थ आकार का भौतिक वो है, तो एक अर्थ उसका स्वरूप है। और जहाँ आकार मुख्य रूप से आगम में जहाँ जब भी आकार ऐसा है ना, वहाँ वहाँ स्वरूप के अर्थ में ही लिया गया है। जैसे अपन कहते हैं मनुष्याकार, आप कहते हैं आत्माकार। अब आत्माकार का मतलब क्या? आत्मा का स्वरूप है उसी प्रकार से उस रूप होना। आकार का मतलब क्या होता है? उस रूप होना। तो ये नरक रूप होना, तिर्यंच रूप होना, देव रूप होना, मनुष्य रूप होना, इसका नाम यहाँ आकार है। तो यहाँ जो आकार जिस प्रकार से कहा है कि ये जीव नारकी का आकार करता है, तिर्यंच का आकार करता है, मनुष्य का आकार करता है, देव का आकार करता है, तो वहाँ उस रूप होने के अर्थ में की मुख्यता से उसको लेना चाहिए। जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी, जिसका प्रभाव जीव में होता है, उससे जीव के परिणामों में फेरफार होता है, उसको जीव, जैसे साता असाता विज्ञ है, तो साता कर्म भी जीव विपाकी सारा वो जीव में ही पड़ता है। ऐसे नाम कर्मों में कुछ तो पुद्गल विपाकी है और कुछ जीव विपाकी है। तो कुछ तो केवल अंगोपांग बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसका जीव के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। पर कुछ ऐसे हैं जो उस जीव के परिणामों को प्रभावित करते हैं, इसलिए उनको जीव विपाकी ऐसा कहते हैं। उसका विपाक वहां प्रदेशों में आता है। आगे अपने कल पढ़ेंगे। कोई प्रश्न हो तो बाद में पूछ लो। वो पुद्गली है, परंतु बहुत गहन है ये। सब कर्म पुद्गली है। इस अपेक्षा से मोहनीय भी पुद्गली है,
तो मोहनीय कर्म के उदय से हमारे मोह राग विष होते हैं। तो क्या मोहनीय कर्म ने कराए? जैसे वो निमित्त है वैसे ये निमित्त है, दोनों निमित्त ही है। तो ये उसके प्रतिजीवी गुण में निमित्त है, वो उसके अनुजीवी गुण में निमित्त है। पर कुछ कुछ ऐसा होता है कि वो प्रतिजीवी कर्म है, प्रतिजीवी है, वो भी उसके अनुजीवी को प्रभावित करता है, जैसे वेदनीय करता है, ये गति नाम कर्म करता है। आगे विशेष कल किसी को पूछना है तो बड़ा सोच करके आना। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे ध्यान महि, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजय, ओ प्रणमो पद तेवर तेजय। सद्गुरुदेव परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओ। 1 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय श्री गुरु।